सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। खूंखार आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के सैफुल्लाह और उसकी पूरी गैंग का खात्मा हो गया। अगर इसकी सफलता का श्रेय किसी को जाता तो वो सुरक्षा कर्मियों को। उसके अलावा अगर किसी को ये सारा दाना जाना चाहिए तो वो है आर्मी डॉग टाइसन। कल जब 10:30 बजे इत्तला मिलती है कि आतंकवादी सैफुल्लाह अपने दो साथियों के साथ छुपा है, उसी समय सुरक्षा कर्मियों ने इस इलाके की घेराबंदी की और सबसे पहले आर्मी डॉग टाइसन था जो यहाँ पे क्रॉल करता हुआ पहुंचा। उसी वक्त हड़बड़ाहट में आतंकवादी जो अंदर छुपे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और आप ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चलती रही। इससे साफ हो गया सुरक्षा कर्मियों को कि ये आतंकवादी यहाँ पे छुपे हुए हैं, क्योंकि एक गोली टाइसन को लग जाती है जिससे उसकी टांग जख्मी होती है। उसके बावजूद टाइसन मूव करता रहता है और पूरे उस ठिकाने तक पहुंचा देता है जहां पे आतंकवादी छुपे थे। आप देखिए ये छत, देखिए जो इस डॉग का छत है, ये छोटा हटमट की छत है, पूरी तरह से आपको गोलियों के निशान, ये पूरी तस्वीर बयान करते हैं कि कल उस समय क्या हुआ था, कितनी गोलियां यहाँ पे चली थी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये छत छलनी हो चुका है पूरी तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गोलियों के निशान, कैसे गोलियां इस छत को चीरती हुई निकल गई हैं। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से छत छलनी हुआ पड़ा है और ये गोलियों के निशान। और सुरक्षा कर्मियों ने उसके बाद इस हाइडआउट को ब्लास्ट करके खत्म कर दिया और सैफुल्लाह और उसके दोनों साथी मारे गए। इस तरह से जो आतंक का जो चैप्टर है उसका खात्मा हुआ, क्योंकि सैफुल्लाह पिछले 2 वर्षों से अपने साथियों के साथ इस इलाके में घूम रहा था। कुछ दिन पहले उसका एक साथी आदिल को मार गिराया था। वो एक पाकिस्तानी कमांडर था जो इसमें सैफुल्लाह के साथ ऑपरेट कर रहा था। और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। और दूसरी आप देख सकते हैं बाल्टी देख सकते हैं, खाने पीने का सामान देख सकते हैं। इसका मतलब सर्दियों के लिए ये सैफुल्लाह का ठिकाना था। यहाँ पे सैफुल्लाह आराम से अपने साथियों के साथ रह रहा था। ये देखिए दूसरा छल हुआ, ये देखिए किस तरीके से गोलियों ने इस टीम के टुकड़े को छलनी कर दिया। यानी कि 1-2 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसकी वजह से आतंकवादी अंदर से मुकाबला करते रहे, लेकिन फाइनली इस हाइडआउट को ब्लास्ट कर दिया। यहाँ पे आराम से 7 से 8 लोग रह सकते थे। सैफुल्लाह अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पे रह रहा था। इस हाइडआउट को ब्लास्ट किया। यहाँ कई ऐसी जगहें थी जहां उन्होंने अपने हाइडआउट बनाए थे। कुछ हाइडआउट को ऑपरेशन तलाशी जो 2 महीने से इस इलाके में चल रहा था, उसकी वजह से हाइडआउट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन ये ठिकाना था जहाँ पे छुपा था, लगातार डॉज करता था, कॉर्डन को ब्रेक करता था, बाहर निकलने में कामयाब होता था। लेकिन इस बार वो लकी नहीं था और इसका श्रेय जाता है टाइसन को, आर्मी डॉग टाइसन को, क्योंकि टाइसन ने इस जगह के बारे में सुरक्षा कर्मियों को बताया। यहाँ पे इंजर होने के बावजूद मूवमेंट करता रहा जब तक सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से होशियार हो गए, उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पे सैफुल्लाह छुपा हुआ है। उसके बाद उन्होंने इस ठिकाने को देख सकते ध्वस्त कर दिया है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे है जहां से समय एनडीटीवी की टीम रिपोर्ट कर रही है, आपको बता रही है कि कैसे इस मुश्किल इलाके में, घने जंगल में हमारी सुरक्षा कर्मी जो थे ऑपरेशन कर रहे थे। पिछले 2 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहा था और आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा छत इसको उड़ चुका है। 3 के टुकड़ों को आप हालत देख सकते हैं, धुआं अभी भी निकल रहा है और तस्वीर बयान करता है कि कल क्या हुआ था इस जगह पे जब आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। और यहाँ पर आतंकवादियों का जो पूरा ग्रोह था उसका सफाया कर दिया गया। सैफुल्लाह और उसकी टीम का सफाया कर दिया गया, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी यहाँ पे आतंकवाद को रिवाइव किया जाए। लेकिन अपने इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वो चाहते थे वरगलाना यहाँ युवाओं को, फिर से आतंक की राह पर धकेलना। लेकिन इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि एक तो युवा उनकी बातों में नहीं आए, दूसरा उनकी कोशिश थी कि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां काफी तेज की जाए। अगर सैफुल्लाह की बात करें तो काफी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। ये देखिए कितना बड़ा हाइडआउट था, यहाँ पे छुपे रहते थे, यानी कि ऊपर से पूरी नजर रहती थी उनकी सुरक्षा कर्मियों की। जैसे उनको कोई सुरक्षा कर्मियों की मूवमेंट दिखती थी वो छुप जाते थे, आड़ ले लेते थे और यहाँ से नजर बनाए रखते थे कि कहाँ से सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं। जैसे उनको नजर मिलती थी सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं, उन पर फायरिंग कर देते थे। लेकिन कल वो कामयाब नहीं हुए। इससे पहले
कि वो कोई सुरक्षा कर्मियों की कैजुअलिटी कर पाते। सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और फाइनली उनके इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया और उसके साथ साथ सैफुल्लाह और उसके काले कारनामों को भी पूरी तरह से सफाया कर दिया। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए।